अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए नए वीडियो देखने को मिले। मुराद लिए गए, कैसे अखज़ किए गए, मैं थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ जाता हूँ। क्योंकि आज के इस शब में हम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे बारगाहे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में और बारगाहे हैदर कर्रार शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में। आयत में सबसे पहला जुज़ है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, आपकी तौसीफ में, आपकी हकीकत में कुरान की आयत है जिसमें मुकम्मल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब जब हम आगे पढ़ते हैं, पहले पूरा तर्जुमा सुन लें। वल्लदीना मअहू, और जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिरों पर भारी हैं, रहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, तुम उन्हें देखोगे कि वो रुकू और सजदे में होंगे और अल्लाह का फजल तलाश करते होंगे। ये सहाबा की फजीलत में आयत आई है, लेकिन सहाबा में भी खास सहाबा के मुताल्लिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं वल्लदीना मअहू, जो इतना टुकड़ा है आयत का, और जो उनके साथ हैं, इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। क्योंकि हज़रत अबू बकर से ज़्यादा साथ कौन रहा है हुजूर की बात। वो जिंदगी में भी साथ थे, वफात के बाद भी हुजूर से इसके साथ सोए और जन्नत में भी साथ रहने वालों में। तो माहू अरबी में उसके साथ, उनके साथ। अशिद्दाउ अलल कुफार, इतना जो टुकड़ा है काफिरों पर बहुत भारी हैं, इससे मुराद सैयदना उमर फारूक। रहमाउ बैनहुम, आपस में ये नरम दिल हैं, इनसे मुराद उस्मान गनी। अब आखिर में जो टुकड़ा आता है आयत का, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, तुम उन्हें देखो कि रुकू की हालत में, सजदे की हालत में अल्लाह का फज़ल तलाश कर रहे होंगे। इस टुकड़े से मुराद मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी जिंदगी खाने काबा से शुरू हुई और मेहराब में शहादत पर खत्म हुई। सजदे और रुकू के आलम में लोगों ने हमेशा आपको देखा, नमाज में महवियत का आलम यह होता कि आप दुनिया व माफिहा से बेनियाज होकर अपने रब ताला की बारगाह में ऐसे माह होते कि किसी चीज का ख्याल नहीं करते बाहर, यहाँ तक कि आपके पैर में तीर चुभा था और उसको निकालना बहुत दिक्कत वाला काम था। लोगों ने यही मशवरा किया कि मौला अली को नमाज की हालत में हो जाने दो, फिर ये तीर निकाला जाएगा। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम नमाज की हालत में आए तो लोगों ने पीछे से पैर पिंडली पे जो तीर था वो खींच के निकाल लिया, मगर आप बदस्तूर अपनी नमाज जारी रखे रहे। नमाज मुकम्मल होने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों से पूछा, मेरे पैर में का तीर कब निकाला, कैसे निकाला गया? ये नमाज में महवियत का आलम था, किसका? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का। और उनकी फजीलत में आयत का वही टुकड़ा आया है, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम उन्हें देखोगे कि वो रुकू की हालत में और सजदे की हालत में अपने रब को तलाश कर रहे होंगे। इसीलिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से ये भी पूछा गया, सवाल किया गया, ए अली, आप कहते हैं हर चीज का जवाब मैं कुरान से दे दूंगा, बहुत सारी चीजें आपको अल्लाह ने इल्म के तौर पर वदीयत की है, क्या आपने अपने रब को भी देखा है? ये बात तो जाहिर सी बात है, सवाल करने वाला जिस अंदाज से सवाल कर रहा है, अगर इल्म हासिल करने के लिए सवाल किया जाए तो मामला अलग है, और अगर कोई नीचा दिखाने के लिए सवाल कर रहा है तो भी मामला अलग हो जाता है। बहरकैफ मैं उस बहस में नहीं हूं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से सवाल किया गया तो आपने क्या जवाब फरमाया? आप इरशाद फरमाते हैं, मैं दूसरा सजदा नमाज का उस वक्त तक नहीं करता जब तक पहले सजदे में उसकी तजल्लियां नहीं देखता, रब्बे जुल जलाल की तजल्लियां जब तक नहीं देखता। ये जो दीदार खुदा की बात है, ये आलम बेदारी में, या जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, शब मेराज, उस तरह के दीदार की बात नहीं है। ये ऐने कल्ब यानी दिल की आंखों से देखने वाली बात है, जो बसीरत जिसको कहा जाता है। एक है बसारत जो आंखों से देखा जाता है, और एक बसीरत है जो दिल की निगाहों से देखा जाता है। यानी अंधा भी बहुत सारी चीजें देखता है, महसूस करता है, उसे पता रहता है, जानते हैं ना, आंख बंद है उसकी, लेकिन उसके दिल से बहुत सारी चीजें महसूस करता है, वो बसीरत है। लेकिन बिला तशबीह बिला तमसील, मैं किसी अंधे को किसी पर मिसाल के तौर पर नहीं अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि निगाहें दो तरह की होती हैं, एक माथे की निगाहें हैं और एक कल्ब की निगाहें हैं। बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन में तीसरे और चौथे, यही अहले सुन्नत जमात का मौक़िफ़ है। इसी पर हम सब का आज तक इजमा है।
एक बात याद रख लें, बाज लोग इस बात को बहुत ज्यादा वावेला मचा कर कहते हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के शौहर, हसनैन करीमैन के बाप, सारी फजीलतें, और तुम उनको चौथे नंबर पर लेकर के आते हो। मेरे अजीजों, चौथे नंबर पर आने से मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की फजीलत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनकी कुर्बत है, वो बदस्तूर वैसी ही रहेगी। मेरे अजीजों, अहादीस उठा करके पढ़ो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी पाक में जितना करीब हजरत अली को रखते थे, ये तीनों खुलफाए राशिदीन अपने दौरे खिलाफत में हजरत अली को वैसे ही रखा करते थे। खिलाफत के बहुत सारे काम सिद्दीक अकबर के जमाने में हो, उमर फारूक के जमाने में, उस्मान गनी के जमाने में, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, हजरत अली के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं होता था। उन्होंने भी अपने अपने जमानों में मुशीर खास रखा। ये झगड़े और फसादात जिस तरह से गैरों की तरफ से डाले गए हैं और वसवसे मोमिनीन के दरमियान डाल करके इन्हें गुमराह करने की कोशिश की जाती है, बच्चे मेरे अजीजों, उम्मत का इस बात में कोई झगड़ा नहीं, बल्कि खुलफाए राशिदीन का आपस में कोई झगड़ा नहीं रहा, उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं रहा। 4 खुलफाए राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, 2 खलीफा तो हुजूर के ऐसे हैं जो हुजूर के ससुर हैं, और हजरत उस्मान और हजरत अली 2 ऐसे खुलफा हैं जो हुजूर के दामाद हैं, और इनकी आपस में भी बड़ी गहरी रिश्तेदारियां हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, ये सब कुरैश से हैं, चारों खुलफा कुरैश से हैं, और इनकी आपस में ससुराली रिश्तेदारियां भी हैं, ननहाली रिश्तेदारियां भी हैं, ददियाली रिश्तेदारियां भी हैं, और सबसे बड़ी रिश्तेदारी हुजूर की मोहब्बत है, सहाबियत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा में इन चारों खुलफाए राशिदीन में किसी एक रिवायत में हमने नहीं देखा कि इनके झगड़े फसादात हुए, एक दूसरे के इख्तिलाफात हुए, कुछ हुआ हो, ऐसा कभी नहीं देखने में। और 30 साल खिलाफत राशिदा के जमाने में भी कभी हमको सुनने में नहीं आता कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिद्दीक अकबर के खिलाफ ऐलान कर दिया, हजरत उमर के खिलाफ ऐलान कर दिया, हजरत उस्मान के खिलाफ ऐलान कर दिया, कभी नहीं। और ना ही उन खुलफा ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ताज़ीम और तकरीम में कभी कोई कमी की, हरगिज़ नहीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कुछ नहीं था, खुलफाए राशिदीन के दरमियान में आपस में भी कुछ नहीं था, तो 1400 साल के बाद के कीड़ों के अंदर कैसे ये सब नफरतें आ जाती? ये सिर्फ और सिर्फ यहूदियों, ईसाइयों और मुस्तशरिकीन की तरफ से छोड़े हुए सोचे हैं जो तुम्हारे दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी करती। आप सब इसी मौका पर कायम रहे कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन हर एक को अल्लाह ताला ने खुसूसी इनामात अता किया, हर एक अपने इनाम में मखसूस है। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक फजीलत में ये फरमा दिया है कि मेरे ऊपर जितने लोगों के एहसानात थे मैंने सबके चुका दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का अल्लाह ताला बदला क़यामत के दिन ही अता करेगा। उनकी फजीलत में अगर मेरे आका ने फरमाया है तो फारूक आज़म के लिए भी कहा, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता। और इतना ही नहीं, हजरत उस्मान के लिए भी हुजूर ने फरमाया कि मैं क्या उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी के मुतालिक हुजूर ये फरमाते हैं, अगर मेरी 100 बेटियां होती, एक के बाद दीगरे एक एक इंतकाल कर जाए, सबको मैं उस्मान के निकाह में देने को पसंद करता। हजरत उस्मान के मुतालिक फजीलत है। इसी तरह मेरे अजीजों, हैदर कर्रार के लिए भी हुजूर ने जो फरमाया है वो उनका खुसूसी इनाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हुजूर ने ये भी फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, फरमाया मैं जिसका आका हूं या अली भी उसके आका है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में हम जो अहले सुन्नत व जमात हैं हजरत अली को मौलाए कायनात कहते हैं, वो कायनात के आका है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फरमाया गया। अब मैं फजीलतों की बात के बाद में जाऊं तो चारों खुलफा को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ न कुछ बशारतें अता फरमाई। इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम तराजू को बराबर रखो। सिद्दीक अकबर की फजीलत बयान कर रहे हो तो कहीं किसी दूसरे को घटाओ नहीं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की फजीलत बयान कर रहे हो तो ख्याल रखना कि दूसरे खुलफा में कहीं तुम्हारी जुबानों से कमी, नक्स या ऐब जोई ना आए, बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी यार हैं, निसार होने वाले साथी हैं, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी जिंदगी बिताई। आप देखें, सिद्दीक अकबर भी ईमान लाने में सबसे पहले हैं, हैदर कर्रार भी ईमान लाने में सबसे पहले हैं। मक्का में ऐलान नबूवत हुआ, सबसे पहले इस्लाम में आने वालों में कौन है? हजरत अबू बकर। उम्र दराज लोगों में, बच्चों में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं, औरतों में खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सब ये शुरू इस्लाम में आने वाले। और फिर हिजरत करने के वक्त अगर हजरत अबू बकर की हम फजीलत बयान करते हैं कि
मेरे आका के वो हम सफर थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सफर किए, गारे सौर में साथ थे, मदीने तक का सफर साथ किया। ये सिद्दीक़ अकबर की फजीलत है। साथ ही हम हैदर कर्रार के मुतालिक भी बयान करेंगे कि अपने बिस्तर पर अगर किसी को सुलाया मेरे आका ने तो वो मौला अली को सुनाया था। फजीलतें सबकी हैं, तराजू बराबर कायम रखो मेरे अजीजों। ये खुलफाए राशिदीन के दरमियान बराबर का तराजू कायम रखना, इसी का नाम मसलक आला हज़रत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी किसको निशाना बनाकर इशारा किनायात में माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हरगिज़ सहाबा ताबईन की तौहीन करने वालों में से नहीं है, उन गुस्ताखों में से भी नहीं है जो हज़रत अबू बकर व उमर को गालियाँ देते हैं, जो हज़रत उस्मान को बुरा भला कहते हैं, दीगर सहाबा इकराम को खब व शतम करते हैं। अल्लाह ने हमें उन कौमों से, उन फिरकों से बचाया है। मौला करीम हम सबको आखिरी सांस तक सहाबा का वफादार बनाए रखे और अहले बैत अतहार के खुद्दामों में हमें शामिल रखे। अज़ीज़ान गिरामी, हम फजीलतों के बाब में अगर देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान की, सही अहादीस में मौजूद है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा वो गुजर रहे थे, सामने से गुजर रहे थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम देखोगे मदीने में एक फितना पैदा होगा, मदीने में एक फितना पैदा होगा और उस फितने की कसरत हो जाएगी। तो सहाबा चौंक गए कि मदीना अभी पुरअमन है, पुरसुकून है, मुसलमानों की तरफ से फितना होगा। तो सहाबा इकराम में जब ये ताज्जुब वाली बात आई तो हुजूर ने फरमाया, ये जो आदमी गुजर रहा है ये उस दिन हक पर होगा, लिहाजा तुम उसके पीछे रहना। साहबा कहते हैं हम उस गुजरने वाले शख्स के पीछे लग गए, देखें कौन है जिसके बारे में हुजूर ने बशारत की है। तो साहबा कहते हैं हम जाकर देखे तो हजरत उस्मान गनी थे, जिनके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितनों के जमाने में भी वो हक पर होंगे, हक पर होंगे। और अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों को जो चुना भी है तो वो दुनिया के सबसे आला लोगों में से। यकीन जानिए आज पूरी दुनिया के लिए मेरी तरफ से चैलेंज है कि तुम ढूंढ करके अपने बादशाहों की लिस्ट खंगालो, लेकिन मेरे आका की गुलामी में रहने वाले न सिद्दीक की मिसाल ला सकोगे न फारूक की मिसाल ला सकोगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नहीं ला सकोगे, क्योंकि उन्होंने जो हुकूमतें कायम की हैं, निज़ाम इस्लाम कायम किया है, वो अदल और इंसाफ की बुनियाद पर कायम किया है, अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर उन्होंने इमारतें कायम की हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, खिलाफत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मजलिस शूरा बनाई थी जिसमें 6 लोग थे। हज़रत उमर ने उनको खिलाफत का मामला सुपुर्द कर दिया था कि तुम 6 लोग आपस में जिसको चुनना चाहो चुन लेना। उन 6 लोगों में हज़रत उस्मान भी थे, हज़रत अली भी थे, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर भी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गालिबन मैं एक नाम बोल रहा हूँ, 6 लोग थे। इन 6 को हज़रत उमर फारूक ने सुपुर्द कर दिया था कि तुम आपस में खिलाफत के उमूर को देख लेना। तो इन 6 लोगों ने जो मशवरा किया उसमें सबसे पहले हज़रत जुबैर और तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी सब अशरा मुबश्शरा में से। ये जो 6 थे ये 6 वो अशरा मुबश्शरा में से जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत की और हुजूर पाक के निहायत ही करीबी रहे। ये दोनों लोगों ने पहले अपने आप को अलग कर लिया खिलाफत से और उसके बाद इसी तरह एक ने दूसरे ने तीसरे से खिलाफत का जिम्मा दूसरे को डालना चाहा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मौजूद थे और हज़रत उस्मान 2 बच्चे थे। तो हज़रत अली आगे बढ़े और हज़रत उस्मान का हाथ पकड़ा और कहा मैं इससे बेहतर हमारे दरमियान किसी और को नहीं समझता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का अगर सबसे पहले किसी ने ऐलान किया है तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत को तस्लीम की और हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत का ज़माना 12 साल तक। चारों खुलफाए राशिदीन में सबसे ज्यादा ज़माना अगर किसी ने पाया है तो हज़रत उस्मान गनी ने पाया है। उनके 6 साल निहायत ही आला किस्म के थे। शुरू के 6 साल फुतूहात इस्लामिया भी बहुत हुई, यानी बहुत सारे मुल्क नए फतह होकर के इस्लाम में आए, नई नई सल्तनतें कायम हुई, लेकिन जो अगले 6 साल थे वो निहायत ही फितनों के हो गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इर्द गिर्द रहने वाले अक्सर जो हवारी मवारियों में आ गए, नए इस्लाम में आए, ये सब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ दसीसा कारियों में लग गए, आपके खिलाफ कुछ न कुछ बातें गढ़ने में लग गए।
फिर वो जमाना भी आया 6 साल के बाद का, जिसमें दर्दनाक शहादत भी हुई आपकी। मैं वो अर्ज करता हूँ, लेकिन मेरे अजीज सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करूंगा, खिलाफत राशिदा, ये खिलाफत राशिदा, क्योंकि फिर मुझे शायद हो सकता है बाद में बोलना हो, मौका मिले ना मिले। खिलाफत का लफ्ज सबसे पहले ही मैंने कहा था कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को चुभता है कोई लफ्ज तो खिलाफत का लफ्ज, खिलाफत का लफ्ज। आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है जब खिलाफत दुनिया से खत्म हो गई। कहीं आज खिलाफत के नाम पे कोई चीज नहीं है। आपको पता है कि खिलाफत राशिदा तकरीबन 30 साल तक रही। उसके बाद खिलाफत जिस तरह से भी रही हो, मुलुकियत कहें, खिलाफत के नाम पर थी। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद से लेकर के ये खुलफा बनु उमैया के खिलाफत उमवी इसको कहते हैं, ये तकरीबन 90 साल तक चलती रही। उनके बाद फिर खुलफा बनु अब्बास, अब्बासी खिलाफत चली, ये भी तकरीबन 550 साल के आसपास। और उनके बाद जो बड़ी खिलाफतें थी उसमें छोटी छोटी भी आई हैं, खिलाफत फातिमिया नाम से और भी दीगर, लेकिन में बड़ी जो खिलाफतें थी अक्सर ममालिक को घेरे हुई थी। खिलाफत अब्बासिया के बाद तक खिलाफत उस्मानिया कायम हुई जो तुर्की से चली, ये 650 साल तक चली। 1340 हिजरी या 1920 या 1921 के आसपास आकर खिलाफत खत्म हो गई। और मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से लेकर 1921, अभी क्या चल रहा है 2021, 1921 तक खिलाफत चलती आई। अलग अलग मुल्कों में हो रही, अलग अलग लोगों में रही, अलग अलग खानदानों में रही, लेकिन नाम खिलाफत का था। और जो खलीफा होता था उसकी ताज़ीम व तकरीम भी होती थी। 1920 के बाद से लेकर अब हमारा 2021 आ गया, 100 साल से पूरी दुनिया में खिलाफत नाम से कोई चीज कायम नहीं हुई। हालांकि इस्लामी ममालिक बहुत सारे हैं, तकरीबन 57 कंट्रीज पूरी दुनिया में, अभी 57 मुल्क ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान मुल्क कहते हैं, इस्लामी मुल्क कहते हैं। इस्लाम उसके यहाँ कितना नाफिज है ये अलग बात है, जितना मर्जी उतना नाफिज कर दिया है, और जो नहीं पसंद आता उसको निकाल कर रख दिया है। उसके साथ जमहूरियत को भी मिलाकर के कुछ लोगों ने इस्लामी मुल्क बनाया है। 57 मुल्क हैं, लेकिन इन 57 मुल्कों में कहीं पर भी खिलाफत कायम नहीं है, खिलाफत नहीं है। खिलाफत क्यों नहीं है और क्यों आज तक लोग इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते, जानते हैं? 1920 को जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई थी और खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया था, तो यहूदियों ने अपनी पसंद का बादशाह ला करके तुर्की में बिठा दिया, मुस्तफा कमाल बादशाह, जिसने तुर्की में मौजूद सारी इस्लामी रिवायात को खत्म कर दिया 11 साल के अंदर। हिजाब पर्दा खत्म कर दिया, अजानों को बंद करा दिया था, कुरान के लिटरेचर को अरबी से हटाकर तुर्की में लिखवाने का ऑर्डर दे दिया था, हिफ्ज करने पर कुरान के पाबंदी लगा दी, बहुत सारी चीजें, औरतों को बेहिजाब बाहर कर दिया। सेकुलरिज्म के नाम पर उसने इस्लाम की सारी रिवायात को खत्म कर दिया, कत्ल कर डाला था। तो उस वक्त यहूदियों ने एक ऐलान किया था। एक बड़ी गहरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपको तारीख में जाना चाहिए। जब वहां की खिलाफत खत्म हो गई तुर्की की, तो हिंदुस्तान से कुछ उलमा भी थे बेचारे, यहां से कुछ उलमा उठे थे और खिलाफत कमेटी कायम किया था इन्होंने। खिलाफत कमेटी कायम करके ये रोते हुए हर जगह घूम रहे थे कि नहीं खिलाफत कायम करो, कहीं ना कहीं कायम करो। उनकी सुनी नहीं गई, उनकी सुनी नहीं गई। हिंदुस्तान के कुछ उलमा थे और वो आज भी मुंबई में खिलाफत हाउस मौजूद है, जहां से आज भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकलता है। ये खिलाफत कमेटी कायम करके इनकी मांग ये थी कि दुनिया से खिलाफत को खत्म ना करो, खिलाफत कायम रखो, लेकिन नहीं सुनी गई। जानते हैं उन्हीं में से एक मौलाना का बयान है, एक बहुत बड़े दानिश्वर अपने आप को जो कहते हैं यहूदियों में से, उन्होंने क्या कहा था? मौलाना कहा कि हमारी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं रहेगी आज के बाद, हम दुश्मनी नहीं करना चाहते। आप मस्जिदें बनाना चाहे बनाओ, खूब बनाओ, मदरसे बनाना है मदरसे बनाओ, आपको सारी छूट रहेगी, मुसलमान की हैसियत से जीता रहे। लेकिन दो बातें इसकी जुबान पर नहीं आना चाहिए, वरना फिर हम वापस जंग के लिए आएंगे। कहा क्या चीजें? कहा एक लफ्ज जिहाद ना आए, दूसरा लफ्ज खिलाफत ना आए। यही दो लफ्ज हैं जो गढ़ते हैं, चुभते हैं। क्यों? खिलाफत का लफ्ज ऐसा है कि मुसलमानों के दिलों पर ताजीम आती है, मुसलमानों के दिलों पर रौब आता है कि खलीफा है, और खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा गया, और कुरान में उसकी इक्तिदा और उसकी पैरवी करने का हुक्म आ गया कि जो खलीफा होगा मुसलमानों का उसकी पैरवी करना मुसलमानों पर लाजिम है।
तो होता क्या है कि कोई खलीफा बनेगा, पूरी दुनिया भर के मुसलमान अपने दिल से उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये खत्म करो, ये खत्म करो। प्राइम मिनिस्टर रखो, प्रेसिडेंट रखो, बादशाह रखो, सुल्तान रखो, हर मुल्क का। तो ये सिस्टम लाया गया, हर टुकड़े टुकड़े में अलग अलग लोगों को बांट करके तुम्हारा लीडर है, ठीक है, लेकिन खलीफा नहीं कहना। अच्छा, मजे की बात ये देखें, लीडर हैं हमारे इस्लामिक कंट्रीज में, लेकिन किसी को खलीफा नहीं कहते। उसके अलावा जंगें भी हो रही हैं, जंगें भी हुई, इस्लामी मुल्कों की आपस में भी हुई, दूसरों के साथ भी हुई, लेकिन आज तक आपने सुना कि इन्होंने किसी जंग को जिहाद का नाम दिया नहीं। या तो बैटल कहेंगे या वार कहेंगे। एक जंग हो रही है, यमन की जंग है, शाम की जंग है, इराक की जंग है, अफगान की जंग है। जंगें, इसको पूरी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जंग का नाम देगी। कभी ये नहीं कहेगी कि मुसलमान फलां के साथ जिहाद कर रहा है। क्यों? जिहाद का लफ्ज कहेंगे तो पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में फिर से वो जज्बा शहादत बेदार। हर जगह से लोग कहेंगे कि फिर हाँ, हुजूर पाक ने जो शहादत के मकामात हमें बयान किए, शायद मौका मिलने वाला। यहाँ तो मुसलमान उसको कहा गया है जिसको इकबाल ने क्या अच्छे अंदाज में कहा, ये पाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। यहूदियों ने कहा था ये भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मौत से भी डरता नहीं, फाका कश है, कफन लेकर के घूमता है। आखिर कौन सी चीज है जो इसको खौफ से आजाद रखी है? वो कहते हैं सिर्फ रूहे मोहम्मदी है इसके अंदर, जो इसे बेखौफ करती है। दो चीजें मैंने किया, एक खिलाफत, दूसरी जिहाद। मुझे आज कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक खुलफाए राशिदीन चल रहा है, इसलिए खिलाफत को बयान कर रहे हैं। हाँ, कोई अगर ये कहे कि अभी अभी ताजा पड़ोस में जंग चल रही है और यहाँ आप खिलाफत की बात कर रहे हैं, मेरे अजीजों ये तो टॉपिक बराबर उसी दिन आ गया है, इसलिए हम अर्ज कर रहे हैं खुलफाए राशिदीन की बात है। हाँ, लोगों को यही तासुर जाएगा कि तालिबान बरसरे इख्तिदार आ गए, अफगान में हुकूमत कायम हो गई और इधर खिलाफत का बयान चल रहा है। ये तो मैचिंग हो गई, खिलाफत राशिदा का बयान चल रहा है। अब मैं ये जो बात खिलाफत पर कह रहा हूँ उसकी वजह भी मैं बताऊं कि आज पूरी दुनिया भर की मीडिया देखें, अगर सुर्खियां किसी बात की लगाई गई होंगी तो सिर्फ अफगानिस्तान की होंगी। तलाश करो, सर्च करो, क्यों? अरे मियाँ, बहुत सारी हुकूमतें तख्ता पलटती हैं, दूसरा तख्ता आ जाता है, दूसरा बादशाह आता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है, कभी फौजी जनरल तख्ता पलट करके हाकिम बन जाता है, लेकिन इतना वावेला नहीं होता। इतना वावेला यहाँ इसलिए हो रहा है कि अब जो जमात आने वाली है उसने ऐलान ये किया है कि अब हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, हमारा अमीरुल मोमिनीन होगा। बस इतने लफ्ज, मैं ना हिमायत की बात कर रहा हूं ना मैं कोई चीज, मैं तो सिर्फ तज्जिया कर रहा हूं कि इस लफ्ज से भी तकलीफ है कि अगर एक जमात ने कह दिया कि हम अमीरुल मोमिनीन पुकारेंगे जो हमारा लीडर होगा, सबकी नींदें उड़ गई, सब बेचैन हैं। अब इधर उधर हालात बिखरे हुए हैं। मेरे अजीजों, जिन लोगों ने ये कहा था कि हमने वहां पर वेल ट्रेन्ड आर्मी रखी है, 3 लाख की आर्मी है, हमने उनको ऐसे असलहे दिए हैं कि दुनिया में वैसे असलहे किसी फौज के पास नहीं, और हमने उनको ऐसी तरबियत दी है कि पूरी दुनिया में ऐसी तरबियत किसी को नहीं दी है। ये अमेरिका कह रहा था, और ये कह रहा था कि 3 लाख की फौज हम वहां छोड़ आए हैं और कोई उसका कुछ नहीं कर सकेगा। 8 दिन में दुनिया ने फिर देखा, मुट्ठी भर जमात में वो 3 लाख की दाखिल होती चली गई। अजीजान गिरामी, कुरान कहता है कम मिन के अतिन कलीलतिन गलबत के अतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अक्सर ऐसा होता है, छोटी जमात को अल्लाह बड़ी जमात पर भारी कर देता है। ये तो हालात हैं, ये हालात हैं जमाने के। अजीज़ान गिरामी, मुझे बहुत दूर जाना नहीं है, मुझे मेरे हिंदुस्तान में रहना है और मैं यहाँ पर बात करूंगा हाँ खिलाफत होती क्या है और खिलाफत के लफ्ज से दूसरों को तकलीफ क्या थी। अजीज़ान गिरामी, जिस तरह पूरी दुनिया में सिस्टम आए, मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी ये पहले नहीं थी। डेमोक्रेसी एक सिस्टम लाया गया कि जमहूरियत फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, इस तरह से कह करके ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बीच में होगा, आपके लिए होगा, ये लाया गया, डेमोक्रेसी लाई गई। इससे पहले और भी निजाम आए, कम्युनिज्म आया, मार्क्सिज्म आया और सोशलिज्म आया, सरमायादाराना निजाम आया, अलग अलग। रशिया में जो इनकलाब आया था वो अलग, लीनिन का इनकलाब, आप देखें ये अलग अलग सिस्टम लाए गए, कभी डेमोक्रेसी लाई गई, कभी सोशलिज्म लाया गया, कभी कम्युनिज्म लाया गया। ये सब सिस्टम लाए गए, दुनिया ने अपना सिस्टम लोगों पर थोपा या फिर पेश किया, जिसे एक्सेप्ट करना था एक्सेप्ट किया। कुछ जगह अपना सिस्टम थोपने के लिए जंगें हुई। रशिया की बड़ी जंगें किस बात पर हुई थी? लेनिन के
ये नजरिए को साबित वहां पर नाफिज करने के लिए अमेरिका इराक पर इतने बम क्यों बरसाया? इसीलिए कि हम यहाँ जमहूरियत कायम करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी अमेरिका का पूरी दुनिया को बताने वाला एक, उसको अपने आप की तरफ से, अपनी तरफ से तोहफा कहता है, एक जाल। वो सिस्टम पेश कर सकते हैं पूरी दुनिया में कि ये डेमोक्रेसी है, ये कम्युनिज्म है, ये सोशलिज्म है, ये मार्क्सिज्म है, लेकिन हमको ये इख्तियार नहीं है कि हम खिलाफत का निजाम कहीं पेश कर सकते। हाँ, ये दुनिया का दोगलापन है, तुम अपने सारे सिस्टम पेश कर सकते हो, लेकिन जब हम कहेंगे कि खिलाफत तो चिढ़ जाएंगे। कहा ये क्या होता है? हम कहते हैं यही निजाम मुस्तफा होता है, ये निजाम मुस्तफा होता है। खिलाफत के माने बहुत अहम है, बहुत आला है मेरे अजीजों। अगर खिलाफत के नाम पर किसी ने गलत खिलाफत की है तो मैं उसका हवाला नहीं दूंगा, मैं उस खिलाफत की बात करूंगा जो सिद्दीक अकबर ने की है, उमर फारूक ने की है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने की है, हैदर कर्रार ने की है, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने की है, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन। ये खुलफा हैं इस्लाम के, इनकी तारीफ पढ़ करके देख लो। आज क्या तुम्हारे दरमियान ये जितने सिस्टम लाए गए, हम भी तो डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। लाओ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा कोई निगरां कि रात के वक्त गश्त करता हो मदीने की गलियों में, और अगर कोई भूखा सो रहा हो तो अपने बैतुल माल में जा करके बोरिया उठा करके खुद आटा और गंदुम ले करके उस बेवा औरत के घर जाता हो, रोटियां पका करके उसे खिलाता हो। कौन है ये निगरां? ये खिलाफत राशिदा में तुम्हें मिलेगा। अगर कोई एक बूढ़ी औरत है, उसका काम काज करने वाला कोई नहीं है, फजर की अजान से पहले उसके घर के बर्तन धोने वाला, उसके घर का कचरा झाड़ने वाला, उसके बिस्तर को झाड़ करके फिर उसके घर को सही सलामत रख करके बाहर जाने वाला कोई और नहीं, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर तुम्हें मिलेगा। और अगर तुम्हें इस्लाहात की दुनिया में देखना है, अगर मदीने वाले पानी की किल्लत से जूझ रहे हो, अपना माल अगर लगा करके लोगों के लिए फ्री पानी कोई मुहैया कराता है, वो खिलाफत राशिदा का उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ही होता है। यहूदी जब गल्ला ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, यही तो सारे निजाम देखे। अगर चावल की कमी हो गई, सब गोदानों में जमा करना शुरू कर दिए, और जो चीज मार्केट में कम हो रही है, बड़े पैसे वाले उसको अंदर करना शुरू कर देते हैं, और कमी हो जाए और कमी हो जाए, उसके बाद 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचेंगे। ये शरीयत ने हराम फरमाया है। लोगों की जरूरियात का इस्तेहसाल करना, माल को ऐसे जमा करना कि कहत आए तो ज्यादा दामों में बेचना, हराम है ये आमदनी। आपको पता है मदीने में मुल्क शाम से गल्ला आया था, और यहूदी सुबह सुबह जाकर के मदीने से पहले ही वो गल्ला खरीद लेते थे और ला करके स्टॉक कर लेते। फिर हफ्ता भर के बाद जब लोगों को गल्ले की जरूरत होती तो 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचते, खूब नफा कमाते। आज भी शेयर मार्केट की जाल पूरा बिछा करके इन यहूदियों ने रखा है, लोगों को दामे फरेब में फंसाना, क्रेडिट की दुनिया में कर्ज और सूदी कर्ज के निजाम में लोगों को फांसना, ये सब इनका ही निजाम है। मदीने में भी यही किया था इन्होंने। जानते हैं इनके सूदी निजाम और इनके ज़ख़ीरा अंदोज़ी के निजाम से अगर किसी ने नजात दिलाया है तो वह उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। क्या किया था हज़रत उस्मान? इनसे भी पहले 2 मंजिलें पहले जाकर वो मुल्क शाम के काफिलों से सारा माल खरीद लेते, अपना पैसा लगाकर मदीने में ले आए। यहूदियों को पता चला कि उस्मान ने पूरा माल खरीदना शुरू किया है। आए, कहा उस्मान तुम ले चुके हो, हमको बेच दो, फायदे में ले लो जितना चाहे। आपने पूछा कितना बढ़ा करके दोगे? कहा जितने में तुम लियो उतना डबल हम देंगे, डबल हम देंगे। अगर तुम 100 में लियो तो हम 200 देंगे, आप दे दो। हजरत उस्मान ने कहा इतने कम फायदे में नहीं बेचूंगा, और बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। उन्होंने डबल की बजाय ट्रिपल कर दिया, 100 की चीज 300 में दे दो। आपने कहा नहीं इतने में भी नहीं, और बढ़ाओ। हाँ, उन यहूदियों ने 400 किया, आपने कहा नहीं और बढ़ाओ। उन्होंने 500 किया, आप बेचने को तैयार नहीं थे। यहूदी परेशान हो गए, 2 दिन तक भाव नेगोशिएबल चलता रहा, नेगोशिएशन चलता रहा। उसके बाद फिर यहाँ तक आ गए कि 10 गुना कीमत देने को भी तैयार हो गए। हजरत उस्मान ने कहा नहीं मैं इससे भी ज्यादा। वो कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई इतने माल को 10 गुना में कोई खरीद सकता है? जाओ बेचना है तो बेच लो, इससे ज्यादा कोई तुम्हें नफा नहीं दे सकता। दूसरे दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी आए, फजर की नमाज के बाद आम ऐलान किया फला मैदान में गल्ला रखा है, मोमिनीन को जितनी जरूरत है सब वो गल्ला लेकर के चले जाए। सहाबा इकराम में ऐलान होते ही पूरे मदीने के लोग आए और गल्ला उठा करके खुद अपनी जरूरियात के मुताबिक लेकर चले गए। न किसी से पैसा, न किसी से कोई चीज, मुआवजा कुछ नहीं। शाम में यहूदी भड़के हुए आए, कहा उस्मान हमने सुना कि तुमने माल दे दिया सबको, क्या किया तुमने? ये कहा मैंने बहुत नफे में बेचा। कहा कितने में? कहा मैंने 70 गुना ज्यादा नफे में अपने अल्लाह के हाथ बेच दिया। क्या तुम इतना दे सकते थे मुझे?
क्या तुम इतना दे सकते थे? क्योंकि मेरे रब ने वादा किया है, जो अल्लाह की राह में एक देगा उसे 70 गुना ज्यादा दूंगा। तो मैंने अपने रब के हवाले कर दिया है और 70 गुना ज्यादा फायदे में मैं बेच दिया। इनके सरमायादाराना निजाम, इनके सूदी निजाम से आजादी दिलाने वाले का नाम ये खिलाफत राशिदा में हुआ है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी पाक में देखें, बुज़दिली से दूर रख करके अदल और इंसाफ के फैसले कायम रखना, ये खिलाफत राशिदा में हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपना है तो उसके लिए कोई फैसला अलग हो, दूसरा हो तो उसके लिए कोई फैसला अलग हो। जैसे आज भी अदालतें कर रही हैं, मौला अली शेर खुदा के फैसले उठा करके देख लो। उन्होंने अदल इंसाफ का जो तराजू कायम किया है, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनके कज़ाया, उनके फैसलों की किताब आज भी दस्तयाब है, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैसले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज मजाक किया जाता है अदल के नाम पर, कज़ा के नाम पर, फैसलों के नाम पर। लोगों के साथ मजाक नहीं होता है। गरीब जाए, खटखटाए, उसकी उम्र खत्म हो जाए, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। और फिर अगर कोई पैसे वाला, सोर्स वाला और अपने अपने असर और रसूख रखने वाला, उसके लिए 100 गुना भी माफ हो जाते हैं। ये मैं सिर्फ यहाँ डेमोक्रेसी की जगह पर नहीं कह रहा हूँ, बादशाहाना निजाम जहाँ पर है वहां पर भी यही हालात है। सऊदी से कोई अलग नहीं है, वहां पर भी यही हालात है। जुल्म जब ज्यादा बढ़ता है तो अल्लाह का अज़ाब आता है। ये अल्लाह का अज़ाब जो है, ये इसी जो देख रहे हैं आप, ये इन्हीं मजालिम की वजह से, जुल्म की वजह से। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ थोड़ी देर रुक करके खिलाफत राशिदा की बात क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि ये किस्सा पारीना नहीं है, गुजरा हुआ एक किस्सा नहीं है कि मौलाना आप बहुत पहले की कहानी सुना रहे हो खुलफाए राशिदीन की बात। मेरे अजीजों, हम क्यों सुनाते हैं ये भी मैं बताऊं आपको। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा मैं बयान कर रहा हूं, और आप हो सके तो हमेशा बयान करो अपने बच्चों को। क्यों? इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि खिलाफत राशिदा वापस ना आ जाए। पूरी दुनिया में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा दोबारा कायम होगी। और अगर मेरे नबी ने फरमाया है तो वो होकर रहेगी। टेंशन इसी बात का है दोस्तों, तकलीफ इसी बात की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आलीशान को जो हमने सुना है, वो दूसरे भी पढ़ते हैं, जानते हैं कि इनकी बातें झूठ नहीं हो सकती, इनकी बशारतें पूरी होती हैं। तो फिर वापस खिलाफत लौटने वाली है। तो इसलिए अब जितने लोग हैं, कम से कम इनको तो भुला करके रखो, इनको तो भुला करके रखो। ये अगर बोलते रहे तो कहीं कायम ना करना है। अजीजा ने लगे हाथों, मैं सिर्फ और सिर्फ तज्जिया कर रहा हूँ, बाकी कोई मेरे ये नहीं, सिर्फ ओपिनियन देने की तो हर एक पास आता है। हाँ, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लोग गालियां दे सकते हैं, यही तो हो रहा है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर गालियां दे रहे हैं, तो हम तज्जिया क्यों नहीं कर सकते? एक बहुत बड़ा मुल्क है जो सबसे ताकतवर, सुपर पावर, जिसके पास असलहे, हथियार, मिसाइल, पेट्रोल बम सब कुछ है, और दुनिया के माशी हालात में सबसे बड़ा इकोनॉमिक उसकी सबसे अच्छी, पूरी दुनिया वहां जाने पर बकर करे। इतनी ताकतवर हुकूमत, और लड़ती है एक बहुत कमजोर मुल्क से, जिसके माशी हालात खराब है, जिनके यहाँ पुलिस नाम की चीज नहीं है, जिनके यहाँ हुकूमत स्टेब्लिश नहीं है, जिनके यहाँ फौजी निजाम नहीं, जिनके यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा खुद कहती है 3 करोड़ की आबादी तकरीबन अफगान की, आधी आबादी को रोटी खाने की जरूरत है, खाना पानी रोटी इसकी भी जरूरत है। इतना गरीब मुल्क, माल में कोई चीज नहीं, इकोनॉमिक उनकी टूटी बिखरी हुई, ना वहां कोई मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ना टूरिस्ट जाते, कुछ नहीं है। चुना तो इस मुल्क को लड़ने के लिए, कभी चाइना को नहीं चुना, क्योंकि बराबर का टक्कर का मुकाबला हो सकता है। रशिया में उतरने की हिम्मत नहीं उस दादागिरी दिखाया है। तो छोटे से एक मुल्क, 3 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास, और दिखाया 20 साल जमाया अपने कदम, और उसके बाद फिर बोरिया बिस्तर बांधकर वापस निकला। खूब पैसे भी वहां बहाया, खूब वहां पर असलहे भी बेचा, और अपने फौजियों की मौत भी देखा, दूसरों की मौत भी देखा, खून खराबा सब होकर के निकल गए। लोग अलग अलग दास्तानें बता रहे होंगे, हमारी मीडिया भी पूरी सुबह से शाम इसी में मसरूफ है, आज इसी में मसरूफ है। अब यहाँ क्या खतरा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस करता हूँ, मैं बतौर मुसलमान ये जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम जिंदा हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत जरूर करेंगे। उन भगवा लोगों की तरह से नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ चीखने और चिल्लाने वाले हैं। खून की जरूरत पेश आई, इंशाअल्लाह पेश करेंगे।
बुज़दिली नहीं आएगी। लेकिन बात तजज़िये की कह रहा हूं, छोटा मुल्क बहुत बड़ी ताकत, मुकाबला समझ में नहीं आता। और खुद अकेला भी नहीं, नेटो फौजें पूरी लेकर तकरीबन 40 कंट्रीज की फौजें लेकर के उतरता, मारा भी, तोड़ा भी, खत्म भी किया। 20 साल के बाद हासिल क्या हुआ पता नहीं चल रहा अभी तक। भाई दूसरी जंगें पेट्रोल चुराने के लिए, तेल चुराने के लिए, यहाँ क्या चुराने के लिए आए थे? कभी आपने सोचा यहाँ क्या चुराने आए थे? इराक में तो समझ में आता कि जबरदस्ती नाफिज करके वहां से पूरा तेल चुरा के ले गए, दूसरी जगहों पर अपनी कुव्वत जमा। यहाँ क्या था तुम्हारा, क्या तकलीफ क्या थी? मैं आपको राज बताता हूं। वो बहुत बड़ा सुपर पावर, वो बहुत बड़ी ताकत और एक बहुत छोटा सा मुल्क। तकलीफ किस बात की? बहाना तो बनाया था अल-कायदा का। खैर ठीक है। अच्छा एक बात ये भी आपको मैं बताऊं, तारीख में पीछे जाइए थोड़े 6-7 साल पहले, बल्कि ये जंग शुरू हुई 2001 में। किस बात पर? कि इब्ने लादेन को हमारे हवाले करो। उन्होंने मना किया, यही एक वजह थी जंग की। बिन लादेन को हमारे हवाले करो, हमारे हवाले करो। अमेरिका उतर पड़ा, मारा। 14 साल के बाद पता चलता है कि वो तो पाकिस्तान में था। कहां मारा गया बिन लादेन? इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, मुझे नहीं मालूम कहां मारा गया। पाकिस्तान में मारा गया। तो फिर अफगानिस्तान में किसके लिए लड़ रहे थे? अगर वो वहां बैठा था तो अफगानिस्तान में क्यों लड़े? मर गया बिन लादेन तो फिर 6 साल तक क्यों बैठे रहे? ये एक राज है मेरे अजीजों। न बिन लादेन की जरूरत थी उनको, न किसी और जमात की जरूरत थी। मैं जो महसूस करता हूँ वो सिर्फ ये है कि वो बशारत मुस्तफा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हो सकता है मुसलमान ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन दूसरों की पूरी नजर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब खुरासान से एक जमात निकलेगी। ये हदीस है। खुरासान से एक जमात निकलेगी और वो झंडे लहराते हुए आएगी, सीधे बैतुल मुक़द्दस पर गाड़ देगी। ये हदीस है, ये वो सुनना नहीं चाहेंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ हदीस। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से एक जमात निकलेगी और वो झंडे लहराते हुए बैतुल मुक़द्दस, इलिया लफ्ज आया हदीस में, वहां जाकर गाड़ देगी। मेरे आका ने उसके साथ ये लफ्ज भी फरमाया, दुनिया की सारी ताकतें उनका रास्ता नहीं रोक सकेंगी। टेंशन इस बात का है। अब आप खुरासान किसको कहते हैं, या मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ, तलाश करके लाओ कि खुरासान किसको कहते हैं, खुरासान कहाँ है। ये थोड़ा बहुत तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा मैं खुल करके बोलूँ तो बहुत सारे लोगों को फिर तकलीफ हो जाएगी कि अच्छा खुरासान की यह हदीस फिर से आप उसी पर फिट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ कि खुरासान से एक जमात निकलेगी। यही डर था बड़ी ताकत को कि वहां से कोई जमात ना निकले जो इजराइल के तक आ सके, जो बैतुल मुक़द्दस तक आ सके। अपनी नाजायज औलाद को बचाना था, इसलिए कि वहां से कोई आने वाला या उठने वाला दिखे तो बार बार हमले किए जाएंगे। तुम 1000 हमले कर लो, लेकिन फरमाने मुस्तफा होकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा। मुझे उनके सियासी मामलात से कोई शकफ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। मुझे उसके मुतालिक कोई अपनी हतमी राय नहीं है। महज मैंने एक तजज़िया पेश किया है कि सिर्फ अगर किसी ने कह दिया कि हमारा लीडर अमीरुल मोमिनीन होगा तो दुनिया में भौचाल आ गया। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए हम कहते हैं बार बार खुलफाए राशिदीन का जिक्र करो और कसरत से अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज भी इस्तेमाल करो, ताकि सुनने वालों को पता चले ये सिर्फ माजी की तारीख नहीं है, मुस्तकबिल में अमीरुल मोमिनीन पैदा हो सकता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत की है कि खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा। कोई मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ करके न कह दे कि पूरी फजीलत अफगानिस्तान में बयान करे। नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरे आका ने फरमाया खिलाफत कायम होगी और वो हजरत इमाम महदी के जमाने में। इमाम महदी खलीफा राशिद होंगे। जैसे ये चारों खलीफा राशिदीन ने अपनी जिंदगी में खिलाफत की है, वैसे ही इमाम महदी भी अपने जमाने में खिलाफत फरमाएंगे। अल्लाह हमें वो जमाना भी करीब नजर दिखा दे और हमें हजरत इमाम महदी की फौज में शामिल फरमाए। यह हमारी बड़ी तमन्ना है। अल्लाह ताला उरूज इस्लाम हमें अता फरमाए और उरूज अहले सुन्नत हमें अता करे। अज़ीज़ान गिरामी, बात हमारी दीगर तरफ ना निकल जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हम मुख्तसर खिराज अक़ीदत जरूर पेश करें। इन दोनों की जिंदगियों से भी जो लुब्बे लुबाब हमें मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ घूमता है हुजूर पाक की जिंदगी के इर्द गिर्द। हजरत उस्मान का हर लम्हा
आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में ही गुजरता है। एक मर्तबा किसी ने देखा आप अपने दरवाजे के पास बैठ करके एक हड्डी को चूस रहे हैं। खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, अपने घर में बैठ करके दरवाजे के पास एक हड्डी को जिसमें गोश्त भी नहीं है चूस रहे हैं। कोई सहाबी आए और खड़े हो गए, खलीफा मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन आप ये क्या कर रहे हैं? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मुझे इससे कोई गरज नहीं इस हड्डी से, लेकिन एक बार मैंने मेरे आका को ऐसा करते हुए देखा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसा देखा था, तो बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा पर अमल करने के लिए मैं भी ये करता रहा। आपको वो भी हदीस मालूम होगी जब मस्जिद कुबा के किनारे एक कुआं था जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैर नीचे लटकाए बैठते थे। अक्सर जब तशरीफ लाते और हजरत उस्मान गनी भी अपनी खिलाफत के जमाने में जब मस्जिद कुबा के पास आते अपने पैर उसी कुएं में अंदर लटकाए बैठते, सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी ने ऐसा किया है। मेरे अजीजों, ये अमाल वाजिब और फर्ज नहीं है, फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब जैसा करता है वैसा ही मुहिब भी करता है। वो मोहब्बत थी उनकी, वो आदात अफआल अक़वाल अमाल किसी चीज को तर्क नहीं करते, कोशिश ये करते कि हुजूर की हर अदा पर अमल हो जाए। हम में से ये जो सुन्नत का दावा करते हैं या मोहब्बत का दावा करते हैं, हम भी अपनी जिंदगी को जरा झांक करके देखें, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कहीं नजर आते हैं हमारे अमाल के वक्त? कि मैं जब खाना खा रहा हूं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे याद आ जाए कि मेरे नबी इस तरह से खाया करते थे, मैं भी ऐसा खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार, गुफ्तार, उस वक्त हमें क्यों ये बात याद नहीं आती कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से खाया करते, इस तरह से बैठा करते, इस तरह से बोला करते, मुझे भी चाहिए कि ऐसा बोले। सहाबा इकराम की यही मोहब्बत तो है, ये खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत तो देखें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सहाबी बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला इल्म को क़यामत के दिन करीब उठा लेगा। साहबा ने पूछा इल्म कैसे उठाया जाएगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला यूं नहीं उठाता, मेरा हाथ देख रहे हैं उंगलियां, बल्कि उलमा को उनके दरमियान से उठा लेता है तो इल्म खत्म होता है। क़यामत के करीब इल्म खत्म होने लग जाए, उलमा उठते चले जाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया हदीस बीच में क्यों? सहाबी रसूल जब भी इस हदीस को बयान करते हैं तो अपनी ये उंगलियां हाथ की ये उंगलियों में डाल करके यूं बताते हैं, खींच करके कि इल्म इस तरह से नहीं निकाला जाएगा। सहाबा से पूछते आप हर बार हदीस बयान करते हैं, यूं बयान करते हैं? कहा इसलिए कि रसूल पाक ने जब बयान किया था तो ऐसा इशारा फरमाया था। सहाबा का ये अमल है कि वो उस इशारे को भी तर्क नहीं करते हदीस बयान करने के वक्त। एक हदीस है जिसको हदीस मुसाफा कहते हैं, आज तक वो रिवाज है मुहद्दिसीन के दरमियान, जब वो हदीस बयान की जाती है तो मुसाफा करके बयान की जाती है, क्योंकि जब मेरे आका ने बयान किया था जिस सहाबी को, तो मुसाफा करके बयान किया। अज़ीज़ान गिरामी, यही तो असल जिंदगी थी जो उन्होंने लाजिम पकड़ लिया था। हुजूर की हर अदा, हुजूर की हर अदा को, इसी को इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वक़ार में। हुजूर की गुलामी उरूज का असल राज है, तुम्हारी कामयाबी और बुलंदी का राज ही है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का जो सबसे खास वस्फ हमें नजर आता है वह है हयाए उस्मानी। आप देखें ये भी मशहूर है, और हजरत उस्मान के साथ एक लफ्ज जुड़ करके आता है गनी। एक लफ्ज क्या है? गनी जुड़ करके आता है। जब भी हजरत गनी उनका नाम नहीं है, लेकिन जब भी कोई कहता है हम में से तो क्या कहते हैं? हजरत उस्मान गनी। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम भी उस्मान गनी रखते हैं। गनी तो उनका लक़ब है, हाँ गनी उनका लक़ब है। गनी बनो तो फिर अपने आप को भी गनी कहो। गनी होता कौन है? मालदार को गनी नहीं कहते। बाज लोग ये समझते होंगे बहुत गनी आदमी, गनी किसको कहते हैं? एक है अमीर, मालदार, सरवतमंद, ये गनी अलग लफ्ज है। गनी उसको कहते हैं कि उसके पास हजारों करोड़ों जितना भी माल आए, ज्यादा की तलब नहीं रखता, उसको गनी कहते हैं। जो बेनियाज है माल से फिर भी उसके पास माल आ रहा है, वो गनी है। और हर दिन नए कमाने के चक्कर में है, और कुछ हो और कुछ हो, वो गनी नहीं होता। वो चाहे करोड़पति नहीं अरबपति क्यों ना हो, वो गनी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो कोई भूल से बड़े पैसे वाले को गनी ना कहे, गनी वो है जो बेनियाज है माल। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेनियाज, माल की तलब में जिंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह ने उन्हें दे दिया है, और इतना दिया कि आज तक खत्म नहीं हो रहा, आज तक खत्म नहीं हो रहा है हज़रत उस्मान का माल। मदीने तैयबा में अब भी मौजूद। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंफाक, उनके खर्चे किन किन चीजों में है वो भी लिस्ट निकाल कर देखिए कहाँ कहाँ खर्चे होते थे। बड़े पैसे वालों का हिसाब होना, जिनके पास पैसे ज्यादा आए उनकी सब शादियों का रिकॉर्ड फरिश्तों ने तो लिखा है, इनकम टैक्स लिखे ना लिखे, फरिश्ते तो लिखे हुए हैं। आप हर चीज डर करके, हाँ फाइल करना है मार्च अप्रैल आने से पहले, डर कितना लगता है इनकम टैक्स का।
कि फाइलिंग करवा दो सीए को बोल करके, वो सारी सेटिंग कर लेगा सीए। किरामन कातिबीन कोई सेटिंग नहीं कर सकते। यफ़अलून मा युमरून, वो जितना उनको हुक्म दिया जाता है उतना पूरा करते हैं। तुम्हारे सारे अखराजात का हिसाब देना होगा, हर चीज का हिसाब देना होगा। पानी की तरह पैसे जो बहा देते हैं, समझते हैं मेरे पैसे मैं जहां चाहूं खर्च करूं, याद आएगी उस दिन जब तुम्हें क़यामत के दिन हिसाब देना। जानते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपनी जवानी का हिसाब देने के लिए 300 साल लगा देंगे। 300 साल खड़े कर दिया जाए, हर चीज का हिसाब देते रहो। जाहिर सी बात है तुम्हारी बहुत मोटी फाइल वहां आएगी, ऐसा नहीं कि 4 पन्ने का कोई पेज नामा अमाल होगा। हाँ, नामा अमाल जिसको कहा गया है वो कैसा होगा पता है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं क़यामत के दिन वो देखेगा फरिश्ते ला रहे होंगे उसकी किताबें, तो जहां तक इसकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ इसकी किताबें होंगी, इसके अमाल लिखी हुई किताबें वो ला ही रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे सब तुझे पढ़ के सुनाना, सब पढ़ के सुनाना। सिर्फ पढ़ के सुनाना होता तो अलग बात कि हाँ जल्दी जल्दी तिलावत करते हुए चला जाए ना, बीच बीच में रोक लिया जाएगा, यहाँ क्यों खर्चा किया था, कहां से ये तुझे माल आया था, किस तरह से तूने हासिल किया था, ये सब जरिए बता दे। फिर वहां सारी चीजें निकल जाएंगी। वो चीख करके कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ऐ अल्लाह ये कैसी किताब तू मेरे सामने लाया है, छोटी भी चीज छोड़ा नहीं, बड़ी भी चीज छोड़ा नहीं, सब डाल करके रख दिया। मेरे अजीजों जिसका हिसाब लेना है उसके साथ होगा, और मौला जिस पर फजल करना चाहे उसकी सारी किताबें साफ भी कर दे। बात के मुतालिक हदीस में है तो नामा अमाल उनका भी आएगा, कितनी देर में सुनाएंगे? कहा गया है कि फजर की नमाज में जितना वक्त लगता है इतने में वो पास हो चुके हों। ये खौफे खुदा जिनके सीने में है वो डरते हैं आखिरत में हिसाब देने के लिए, उनके लिए अल्लाह ताला आसान भी करेगा। और जो निडर होकर के अभी कर रहे हैं, शैतान के भाई बने हुए फजूल खर्ची करते हैं कि मेरा पैसा है, मेरा माल है, मैं कमाया हूं, जैसा चाहूं खर्चा करूं, फिर उनको खड़ा कर दिया जाएगा। अजीजाने गिरामी, तुम्हारे पैसों के खर्चे की लिस्ट निकाल लेना और हजरत उस्मान की पूछो कहां कहां खर्चा किया। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने आए, मुसलमानों को पानी की किल्लत है, तो एक ही कुआं था जो यहूदी के पास था, वो पूरा आपने तकरीबन 12,000 दिरहम देकर के खरीदा और वक्त करता। आज भी वो बीर रोमा मौजूद, आज भी वो कुआं मौजूद। और जब मदीने में गल्ले की कमी थी तब खरीद करके वक्त किया। मस्जिद नबवी में लोगों को नमाज पढ़ने के लिए तंगी हो रही थी, तकरीबन 20,000 दिरहम के आसपास पैसे दे करके दूसरी जमीनें खरीदी, हुजूर की जिंदगी में ही उसको वक्त किया। आज मस्जिद नबवी शरीफ की जो तौसीफ हुई है, जो असल मस्जिद नबवी अभी जो अंदर पढ़ते हैं वो हुजूर के जमाने की जितनी मस्जिद है उसमें हजरत उस्मान की खरीदी हुई जमीन, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खरीदी हुई जमीन है। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, जब जैश उसरा जंग तबूक में जा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल की बहुत कमी थी, तो सफर बहुत लंबा था और मौसम बहुत सख्त था। हुजूर ने ऐलान किया कि कोई इसके लिए मदद पेश करेगा। हजरत उस्मान गनी ने 1000 ऊंट साज और सामान समेत वक्त किए जैश उसरा में। आज के जमाने में भी जाओ ऊंट खरीद करके देखो कितने का आता है, पता चला। अरब में उस वक्त ऊंट जो है सारी चीजों का जरिया था, वो सवारी भी था, बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। 1000 ऊंट, आज के जमाने में भी लाख से कम के ऊंट मिलते नहीं, अच्छे ऊंट जो होते। 1000 ऊंटों को हजरत उस्मान गनी ने वक्त किया। फिर हुजूर ने दोबारा ऐलान किया है कोई और जो अल्लाह की राह में वक्त करे। फिर हजरत उस्मान खड़े हुए, 2000 ऊंट फिर से साजो सामान के साथ। फिर हुजूर पाक ने ऐलान किया, तीसरी बार भी हजरत उस्मान खड़े और फिर 1000 ऊंट दिए। 3000 ऊंट, उतना ही साजो सामान, उतना ही गल्ला, पूरे जैश उसरा में हजरत उस्मान ने खर्च किया। मेरे आका खड़े होकर के ऐलान किए, आज के बाद से कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं दे सकेगा और कोई चीज ऐसी नहीं है जो जन्नत में ले जाने से इसे रोक सके। हजरत उस्मान गनी, मैंने शायद पिछले साल कहा था कि ये जो 3000 ऊंट और 3000 का साजो सामान गल्ला किसी ने कैलकुलेट किया और उसको इस जमाने के हिसाब से अगर आज के पैसों से बताया तो वो 1 अरब रुपये से भी बढ़कर के 1 अरब 14 करोड़ रुपए के आसपास ये कीमत होती है। कोई इतना बड़ा दान करने वाला, चंदा करने वाला, 10 रुपये की फटी नोट दे करके मस्जिद पर हुकूमत जमाने वाले बहुत मिले। और अगर उससे ज्यादा कुछ दे दिया तो फिर वो अपना राज समझते हैं, मैंने सीमेंट लगाया, मैंने मार्बल लगाया, मैंने लाइटिंग लगाई है, मैंने कालीन बिछाया। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह की राह में देने के बाद हज़रत उस्मान का हाल क्या था जानते? 1 अरब 14 करोड़ या 25 करोड़, इतना माल देने के बाद हज़रत उस्मान गनी को जब कभी कोई पूछता तो वो कहते कि मुझे याद भी नहीं, उनको उस चीज का याद भी नहीं।
कि वो कितना माल दिए थे। अजीज़ान गिरामी, लोगों को इस तरह से अल्लाह की राह में जो गुलाम होते पैसे दे करके खरीदते और उन्हें आजाद कर देते, हुजूर की गुलामी में। कितने ऐसे गुलाम हैं जिनको हज़रत उस्मान गनी ने माल से खरीदा और वक्त दिया। कई मकामात ऐसे आए जहां मुसलमानों को तंगी आई, अपना माल खर्च किया और फिर उनको अल्लाह की राह में वक्त किया। लेकिन एक वक्त उस उस्मान गनी पर ऐसा भी आया कि बलवाई मिस्र के बगावत करके आ गए और हज़रत उस्मान गनी के इर्द गिर्द, घर के इर्द गिर्द मुहासरा कर 40 दिन तक आप पर खाना पानी बंद किया गया था। वाक़यात करबला के दरमियान ये बात भी आनी चाहिए। हज़रत उस्मान गनी को मस्जिद जाने से तक रोक दिया। ये बलवाई के न्यू मुस्लिम थे मिस्र के, इजिप्ट के, और इनको भड़काया था एक अब्दुल्ला बिन सबा नाम का शख्स, यहूदी जो इस्लाम लाया था, और वही है जो हज़रत अली के शिया पैदा करने में बहुत बड़ा मुआविन था। यानी एक अलग जमात पैदा करने में, अलग जमात। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो असल शिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम, शिया का मतलब है हिमायत करने वाला। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत असल में जिस तरह से है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात करते। और यहूदियों की तरफ से जो चीजें बनाई गई थी अब्दुल्ला बिन सबा के जरिए से, हज़रत उस्मान गनी के घर के अतराफ मुहासरा किया 40 दिन तक। हुजूर की ज़ौजा हज़रत हफ्सा पानी लेकर के अपने खच्चर पर जा रही थी, इन बलवाइयों ने तीर मार करके उनको भी गिराया। हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन 40 दिन गुजर गए। आपने खिड़की से आवाज देकर के लोगों से कहा था मदीना में, ऐ लोगों, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि तुमने मुझ पर पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। जब मदीने वाले प्यासे थे, मैंने कुआं खरीद करके वक्त किया था, आज भी वो कुआं मदीने में मौजूद है। जब जैश उसरा में किसी के पास माल नहीं था, क्या मैंने माल दे करके जंग तबूक में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खैरात नहीं किया था? लेकिन उन पर कोई चीज असर नहीं की। 40वां दिन था, हज़रत उस्मान गनी सोए थे, ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दोपहर का वक्त था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी ख्वाब में तशरीफ लाए, हज़रत उस्मान गनी रो पड़े, क्योंकि भूख और प्यास की शिद्दत। हल्की फुल्की चीजें जो भी घर में होती खा रहे होंगे, लेकिन पानी तक बंद था, प्यास की शिद्दत। हज़रत उस्मान ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि आका, मैं नहीं चाहता कि मदीने में कत्ल खून हो जाए। मैं अपनी फौज या अपने लोगों को लड़ने का हुक्म नहीं देता कि आपके मदीना पामाल, लेकिन प्यास की शिद्दत सता रही। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान सब्र करो, मैं अपने हाथ से तुझे पानी पिलाऊंगा। ख्वाब इतना देखा, बेदार हो गए। हज़रत उस्मान अपनी ज़ौजा से कहने लगे, मैंने रसूल पाक को ख्वाब में देखा। और उसके बाद कुरान खोल करके तिलावत में मसरूफ हो गए। पहला पारा जिसकी आखिरी सफ़े में आयत आती है, फसयक्फीकुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, तिलावत कर बलवाई घर तोड़ करके अंदर आ गया, घर तोड़ करके खलीफा बरहक के घर में अंदर आते 4 लोग आए और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर झपट पड़े। एक ने दाढ़ी पकड़ी और दूसरे ने खंजर आपके सीने पर मारा। खून का फव्वारा जो उछल करके कुरान पाक पर गिरा। कुरान पाक उसी जगह, उसी आयत पर ये खून के कतरे गिरे थे। फसयक्फीकुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, अनकरीब अल्लाह उनके लिए काफी होगा और अल्लाह समीउल अलीम। वो कुरान पाक भी रखा गया। मेरे अजीजों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, इसके बाद फितनों का एक दौर शुरू हुआ। फितनों का दौर शुरू हुआ, मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात जन्म लेकर यहूदी दाखिल हुए और जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिया। 2 जमातें बना दी। एक जमात निकली हज़रत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लेने के लिए कि जो लोग आए, क्योंकि हज़रत उस्मान के इंतकाल के फौरन बाद, शहादत के बाद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खिलाफत को संभाल लिया और हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के जमाने में जाहिर सी बात है अब जो हालात थे, चैलेंजेस थे, वो बहुत सख्त थे। हज़रत उस्मान के कातिलीन का बदला भी लेना था, मदीने वालों को समझाना भी था। तो हज़रत अली के ये 5.5 साल जो खिलाफत के थे, इन्हीं मामलात में गुजरे, खाना जंगी ज्यादा हो गया। जाहिर सी बात है, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि सड़क पर, रास्ते पर कंकर 1000 गिरे, आप कोई भी चप्पल पहन करके चल सकते हैं, चप्पल पहन करके कंकरियों पर चल सकते हैं, लेकिन एक कंकर भी अगर चप्पल के अंदर आ गया तो चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बार बार चुभता रहेगा, बार बार धंसता रहेगा। जूते के अंदर अगर एक कंकर आ गया तो चलने नहीं देगा, बाहर 1000 कंकर। यही हालात आज भी है। हम उनसे नहीं डरते जो सड़क पर पड़े हुए कंकरियां हम रौन करके गुजरेंगे इंशाअल्लाह। जितने दुश्मनान इस्लाम हैं उनसे हमें खौफ नहीं, लेकिन हमें तकलीफ उन्हीं कंकरों से होती है जो जूते के अंदर आकर धंसते हैं। वो जमात में होते हैं, शक्ल मुसलमानों की सी होती है,
चेहरा मुसलमानों की तरह होता है, लेकिन वो डसते रहते। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ यही मामला होते रहे, दसीसाकारियां हुई, लोग फरेब करते रहे, और हजरत अली की शहादत का भी सबक यही बना। जब आप मेहराब में थे मस्जिद के करीब, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा की जामा मस्जिद में जो शहीद किया वो खारजियों ने। खारजी कौन थे? पहले मुसलमान ही थे। हजरत अली का इनकार कर गए, हजरत अली को कुफ्र की तरफ फेर दिया माज़अल्लाह। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उनके साथ जंगें भी हुई खारजियों के साथ। इन्हीं खारजियों में से एक मलऊन ने हजरत अली को कत्ल किया था, शहीद किया। ये सब हालात किस लिए आए? इन्हीं मुनाफिकीन के जरिए से आए। इसीलिए मैं तफसीर में भी इससे कबल आपसे कहा था कि कुरान में शुरू सूरह बकरा में अगर आप देखें, काफिरों के मुतालिक जो खुले काफिर हैं 2 आयतें आई, और मुनाफिकीन की मजम्मत में 13 आयतें अल्लाह ने नाजिल की। ये ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए, ये ज्यादा डेंजर है तुम्हारे लिए। अजीज़ान गिरामी, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही हालात थे। जो 4 साल में इन्हें बैतुल मुक़द्दस फतह करना था, उसको फतह करते करते 18 साल लग गए, सिर्फ इस वजह से कि मुनाफिकीन जमात में दाखिल थे, जो कंकरियां जूते में दाखिल हुए थे। यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जितने लोगों को तकलीफें आई हैं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से लेकर तारीख चल पड़ी, दुश्मनों की, छुपे हुए दुश्मनों की, वो तारीख आज तक चलती रही। टीपू सुल्तान को मारने वालों में किसका हाथ था? कौन थे वो लोग? अंग्रेजों की मजाल नहीं कह रहे, उनके शहीद होने के बाद उनके जिस्म को पकड़ने नहीं जा रहे थे, डर के हाथ छू नहीं रहे थे, इतना खौफ उनके दिल में था। लेकिन सुल्तान टीपू को अगर किसी ने धोखा दिया था तो वो जमात के लोगों में से मीर सादिक, ये वो लोग मुनाफिकीन थे जो मोमिनीन के लिए कांटे बिछाते हैं और उनकी बदतरीन मौत होती है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे तबके में। जो इस तरह से इस्लामी निजाम की आड़ बनेंगे, उनके लिए अल्लाह का खौफनाक अजाब तैयार। लोग हरगिज ये न समझें कि अपने अमल से हम फलां को नीचा कर देंगे, रोक देंगे, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह देख रहा है। निजाम इस्लाम, निजाम मुस्तफा की बातों में जो भी रुकावट डाले वो मुनाफिकीन के साथ जाए। अजीज़ान गिरामी, अगर अपने से कोई काम ना हो सके तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह करते रहो, लेकिन किसी के रास्ते का पत्थर हरगिज न बनना, किसी के रास्ते का पत्थर ना बनो, किसी को ठोकर लगना चाहे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में मैं ज्यादा खिराज अकीदत पेश नहीं कर सका। मेरे अजीजों, बस बात इतनी है कि वो हैदर कर्रार शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दामाद रसूल है, मोतमद रसूल है, मुस्तनद रसूल है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी फजीलतें उनके लिए बयान की और सब बदरजे आतम उनकी ज़ात में मौजूद हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हुए सिर्फ मैं इतना अर्ज करूंगा, दुनिया में आज जितने सिलसिले हैं सब मुंतही होते हैं सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में। सारे वलियों की विलायत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम तक पहुंचती है। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जानिसार साथियों में से हैं। जब 9 साल की उम्र थी, पतली टांगें थी, मेरे आका पूरे मक्का वालों को बुला रहे थे, कोई है जो मेरे दीन को लेकर चलेगा? ये तन्हा अली थे जो कह रहे थे, या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। 9 साल की उम्र में भी अगर कोई खड़ा होता है, मेरे आका सीने से लगाकर दुआ करते हैं, मौला इसकी टांगों में तू कुव्वत अता फरमा, इसके बाजुओं में तू ताकत। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे इस चैनल के नए वीडियो देखने को मिले।